नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझे, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान भी हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल तूफानी गति से अपनी चाल चल रहे हैं। बीजेपी विकास की चाल पर चल रही है तो कांग्रेस न्याय के बोल बोल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में। बिहार में सीटों का बंटवारा फाइनल कर एनडीए ने सबसे बड़ी चाल चल दी है, जबकि महागठबंधन में अभी भी मंथन लगातार जारी है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला सेट हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 5 सीटें, हम के खाते में 1 तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 ही सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। बिहार में एनडीए की 40 सीटों का फार्मूला सेट हो गया। बिहार एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है यह भी जानिए। बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू के खाते में कुल 16 सीटें गई, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट आई है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट चिराग को दी गई है। इधर मांझी की हमको 1 सीट मिली है, वो सीट है गया की। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जिसका नाम काराकाट है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको समझाते हैं एनडीए की 40 चाल और विपक्ष कितना है तैयार।
लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 20 मार्च से पहले फेज का नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। कहां से कौन पार्टी लड़ेगी ये एनडीए ने तय कर लिया है, जबकि दूसरी ओर इंडिया अलायंस में सीटों का पेच अब तक फंसा हुआ है, सुलझ ही नहीं पा रहा। पहले सीट शेयरिंग कर एनडीए ने मानसिक बढ़त बढ़ा ली है, मजबूत गठबंधन का प्रमाण मिल गया है और एकजुट एनडीए 40 की 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगा और इस चुनावी रणभूमि में लड़ेगा भी। दूसरी ओर महागठबंधन में एनडीए से कम दल हैं, बावजूद इसकी समझौता अब तक हो ही नहीं पा रहा, यानी एनडीए ने 40 की चाल तो चल दी है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की पार्टियां अभी तक बातचीत में ही लगी हुई है। अब इंडिया अलायंस पर जल्दी समझौते का प्रेशर बढ़ गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई अगले 2-3 दिनों के अंदर इंडिया अलायंस में भी सीटों का बंटवारा होता है या नहीं। बढ़ते आगे, बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चिराग की पार्टी एलजेपी के खाते में 5 सीट गई, जबकि मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। समझौते के तहत सहयोगी दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हुई। आइए जानते हैं कि ये कौन सी सीट है और किस तरह के समझौते के तहत किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है। सोलह मार्च को 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और उसके महज 2 दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर बिहार में एनडीए ने इंडिया अलायंस पर मानसिक बढ़त बना ली। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। 17 + 16 + 5 + 1 + 1 के फॉर्मूले पर एनडीए ने सीटों का गणित सेट कर दिया। मतलब बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी-आर 5, हम 1 और आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे इस फॉर्मूले को फाइनल रूप देने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने कुछ सीटों की आपस में अदला बदली भी की है। अगर 2019 से तुलना करें तो 2019 में जेडीयू के पास काराकाट और गया की सीट थी, जो 2024 में समझौते के तहत मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में चली गई। यानी काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह और गया से सांसद विजय कुमार मांझी का टिकट इस बार कट गया। इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा तो गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी के खाते की शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में आ गई, जहां से रमा देवी सांसद है। माना जा रहा है कि सोमवार को ही जेडीयू ज्वाइन करने वाली लवली आनंद यहां से जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसके अलावे नवादा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, जहां से पिछली बार 2019 में एलजेपी के चंदन सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चंदन सिंह पशुपति पारस गुट में हैं, जिनकी पार्टी को एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है। यानी कह सकते हैं कि एनडीए ने बहुत ही आराम से और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत 40 की चाल चल दी है। सवाल है कि विपक्ष कितना तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव में सीटों की अदला बदली को आप भी समझिए। राजनीतिक दल जीतने के लिए गठबंधन तो करते हैं और गठबंधन भरोसे पर चलता है। जीत के लिए सभी सहयोगी दलों को कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। 2019 में बीजेपी ने जेडीयू से समझौते के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। 2014 में बिहार से बीजेपी के 22 सांसद थे, लेकिन 2019 में जेडीयू से समझौते के लिए बीजेपी ने अपनी 5 सीटें जेडीयू को दे दी थी। 2024 में बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को काफी कठिन माना जा रहा था, क्योंकि इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी शामिल है। इसके अलावा एलजेपी के दोनों धड़ों को साधने की पूरी कोशिश करनी थी, उन्हें भी सीटें देना था और ये साधना भी काफी कठिन काम माना जा रहा था। लेकिन एनडीए की पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा समझौता करके इस कठिन काम को भी आसान बना दिया। जेडीयू पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन के लिए इस बार जेडीयू ने 1 सीट अपनी छोड़ दी।
सीटों की अगर हम बात कर लें तो गया जीतन राम मांझी का क्षेत्र है, लेकिन वहां से 2019 में जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे। समझौते के तहत जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट मांझी को दे दी। और इतना ही नहीं, ऐसा ही कुछ काराकाट सीट पर भी हुआ है। काराकाट की सीट से 2019 में जेडीयू का उम्मीदवार जीता था और इस बार भी जेडीयू ने काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ दी। सीटों की अदला बदली बीजेपी के साथ भी हुई और बीजेपी ने अपनी शिवहर की सीट इस बार जेडीयू को दे दी है, जबकि 2019 में जिस नवादा सीट से एलजेपी के उम्मीदवार जीते थे वो सीट एलजेपीआर ने बीजेपी को दे दी है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए का लक्ष्य है 40 की 40 सीटों पर जीतना और इसी को ध्यान में रखते हुए समझौते के साथ सीटों की अदला बदली भी कर ली गई ताकि आगामी भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जनता उनकी गारंटी पर भरोसा जरूर करे, उनके वादों पर भरोसा जरूर करे। और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिली है, जिसके बाद चिराग पासवान काफी गदगद हैं और इसके लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार और सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया। सवाल है कि अब चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की चल गई। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली। चिराग पासवान की पार्टी के खाते में वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट गई है, जिसके बाद चिराग पासवान काफी गदगद हैं और इसके लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक का आभार जता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। सीट शेयरिंग का ऐलान करते हुए एनडीए नेताओं ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में 5 पार्टियों के बीच गठबंधन है। अब सवाल है कि चिराग की चांदी हो गई तो चाचा का क्या होगा, क्योंकि 5 सांसदों के साथ अलग गुट बनाने वाले पशुपति पारस ने हाजीपुर सहित अपनी पार्टी की सभी सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन समझौते में पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इसे लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि पशुपति पारस का क्या होगा, तो वो ये कहकर आगे बढ़ गए कि वार्ता चल रही है। पशुपति पारस भी है, वार्ता चल रहा है। चिराग पासवान के कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़ बताने के लिए काफी थी कि लोग रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग को ही मानते हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत पशुपति पारस को सेट करती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको समझा देते हैं कि सीट शेयरिंग में कैसे चिराग पासवान की चांदी ही चांदी हो गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के पास पार्टी की कमान थी, लेकिन चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ दिया और 5 सांसदों के सहयोग से अलग ही पार्टी बना डाली। अब दोनों ही दल खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बता रहे थे और दोनों ही पार्टियों की तरफ से एलजेपी की सीटों पर दावेदारी थी। बीजेपी ने चुनाव के पहले दोनों चाचा भतीजा से सुलह कराने की बहुत कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों को एक हो जाने का फॉर्मूला भी दे दिया गया, लेकिन पशुपति पारस किसी भी हाल में चिराग के साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि एनडीए के सहयोगी के तौर पर किसे सीटें मिलेंगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार क्षेत्र में घूमते रहे। चिराग के कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ जुटती रही थी और इससे यह मैसेज मिल रहा था कि चिराग के साथ लोगों का समर्थन है। रामविलास पासवान के समर्थक चिराग पासवान के साथ हैं और यही वजह है कि चिराग को समझौते के तहत
5 सीटें मिल गई, जिसकी वजह से चिराग पासवान काफी खुश हैं, काफी गदगद है। उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से आगे अगर निर्णय लिया जाता है तो मैं ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ूंगा। बिहार एनडीए में भले ही सीटों का पेच सुलझ गया हो, पर प्रदेश की 40 सीटों पर अभी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों की फाइनल राउंड की बातचीत होने वाली है, जिसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 मार्च को पहले फेज का नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब तक इंडी अलायंस में सीटों का पेंच सुलझ नहीं पाया है। यही वजह है कि बिहार की 40 सीटों का मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद ही सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगाएंगे। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। हालांकि गठबंधन के तमाम नेता जल्द ही सीट का फॉर्मूला सेट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक सीटों का पेंच सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि आरजेडी कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस की डिमांड 11 सीट की है कि आरजेडी कांग्रेस को 7 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहता। दूसरी ओर लेफ्ट की पार्टियां भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से सीटों का पेंच अब भी फंसा हुआ है। दिल्ली में होने वाली फाइनल राउंड की बातचीत में कौन सा फॉर्मूला सामने आता है, इस पर सभी की नजर है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब सीट शेयरिंग के पेच को समझिए। महागठबंधन में सीट को लेकर खटपट है। आरजेडी 30 सीट से कम पर लड़ने को तो तैयार ही नहीं हो रही, और इस बार कांग्रेस 11 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। लेफ्ट की इच्छा 6 से 7 सीट पर लड़ने की है, और यही वजह है कि सीट पर पेंच अब तक फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल बातचीत अब दिल्ली में होने वाली है। पहले कांग्रेस के अंदर बातचीत होगी और उसके बाद कांग्रेस नेताओं की आरजेडी नेताओं के साथ बातचीत कराई जाएगी, और इसके बाद समझौते का फाइनल फॉर्मूला तय हो जाएगा और तभी सीटों का ऐलान हो पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तरह से इस पूरे मामले को सुलझाना अभी बाकी है। सीटों के मामले को सुलझाना इंडिया अलायंस के लिए बाकी है। देखने वाली बात होगी कि कब सीटों का बंटवारा होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। 5 ट्रिलियन